बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर के मशहूर चाय खाने में रश था। मालिक सुबह से काउंटर पे मौजूद था। सर खुजाने की फुर्सत ना थी। दोपहर तक उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। उसने लड़के से कहा कि तुम काउंटर संभाल लो, मैं अभी मेडिकल स्टोर से सर दर्द की गोलियां लेके आता हूँ। मालिक क्या करता है, वो मेडिकल स्टोर पे जाता है और वहां से सर दर्द की गोलियां लेता है। और वो देखता है कि मेडिकल स्टोर का मालिक भी दुकान पे मौजूद नहीं है। वो लड़के से पूछता है कि दुकान का मालिक किधर है। तो वो कहता है कि उनके सर में दर्द था, वो आपके चाय खाने में चाय पीने गया हुआ। वो कह रहे थे कि शायद आपकी चाय पीने के बाद उनको सुकून मिल जाए। तो सुकून की तलाश हर इंसान कर रहा है दुनिया में, लेकिन सुकून की डेफिनेशन हर बंदा अपने माइंडसेट के साथ बना के चल रहा है। जैसे मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि जब आपको पेपर में डेफिनेशन नहीं आ रही होती या क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता, तो आप फिर अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से वो डेफिनेशन बनाते हैं। इसी तरह हर बंदे ने सुकून की डेफिनेशन अपने माइंड के हिसाब से बनाई हुई है। अपने माइंड के हिसाब से सुकून को डिफाइन करके फिर उसके पीछे वो बंदा चल रहा है। तो हर बंदा अपने हिसाब से सुकून की डेफिनेशन करके उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। किसी के पास बाइक है तो वो इसीलिए बेसुकूनी वाली ज़िंदगी है उसकी कि वो समझ रहा है कि मेरे पास अभी बाइक है, अभी तक मेरे पास गाड़ी नहीं आई, जब गाड़ी आएगी तो फिर ज़िंदगी में सुकून आएगा। एक बंदा जो 1 महीने का 1000 अर्न करता है, वो इस वजह से बेसुकून है कि अभी मैं 1 महीने का 50,000 कमा रहा हूँ। जब मैं 60, 70 या 80,000 1 महीने का कमाऊँगा फिर ज़िंदगी में सुकून आएगा। तो ये इस तरह हर बंदे ने सुकून की डेफ़िनेशन अपने-अपने हिसाब से समझी हुई है। फरमाते हैं अगर मछली को पानी से निकाल के सोने के ढेर पे रख दिया जाए, तो उसको कभी चैन नहीं मिलेगा। बल्कि उसकी जो बेसुकूनी है, उसकी जो बेचैनी है वो बढ़ती जाएगी। उसको पानी से निकाल के आलीशान गाड़ी, न्यू गाड़ी लेके आएँ मार्केट से, उसके ऊपर बिठा दें तो उसको चैन नहीं मिलेगा। बल्कि उसकी जो बेचैनी है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो हमने डेफ़िनेशन की हुई है ना सुकून की, जब हम उसके ऊपर चलते हैं, उस डेफ़िनेशन के ऊपर जब हम चलते हैं, तो हमारी भी बेचैनी बढ़ती जाती है। अब एक बंदा जो कह रहा था कि मेरे पास अभी बाइक है, गाड़ी नहीं, इस वज़ह से मैं बेसुकून हूँ। जब उसके पास गाड़ी आ जाती है, तो वो फिर अपना तज़किया करता है, तो वो जो उसके अंदर बेसुकूनी या बेचैनी थी, वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और इसी तरह जो बंदा कह रहा था कि अभी मेरी सैलरी 50,000 है, जब 60 या 70 हो जाएगी तो फिर ज़िंदगी में चैन आ जाएगा। तो जब 60 या 70 हो जाती है और वो फिर से अपना तज़किया करता है, तो उसका जो सुकून था ना वो पहले से ज़्यादा बर्बाद हो चुका था। जैसे मछली को पानी से निकालने के बाद सोने के ढेर पे रखने से उसका सुकून या उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी तरह हर बंदा जो-जो उसने डेफ़िनेशन की है सुकून की, जब उसके मुताबिक चलता है और उसको हासिल भी कर लेता है, तो उसके बाद वो देखता है तो उसकी बेचैनी बढ़ चुकी होती है। तो इन सारी बातों से हमें ये बात पता चली कि इन सारी चीज़ों में सुकून और चैन नहीं है। एक डेफ़िनेशन सुकून की वो है जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में की है। वो क्या है? अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं अला, फरमाया अला का जो लफ़्ज़ है ना ये ख़बरदार, मुतवज्जे करने के लिए बोला जाता है। तो अल्लाह पाक सारी कायनात के इंसानों को मुतवज्जे कर रहे हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में है। एक ये डेफ़िनेशन है। अब ये प्रॉपर डेफ़िनेशन है, जो इसके मुताबिक चलेगा सुकून उसको मिलेगा। अब जो इस उसूल पे चलेगा, जो इस डेफ़िनेशन को सामने रख के चलेगा, अगर उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, फिर भी वो सुकून वाली ज़िंदगी गुज़ारेगा। अगर उसके जिस्म के ऊपर अच्छा लिबास है या नहीं है, फिर भी उसकी ज़िंदगी सुकून वाली होगी। अगर उसके पास अच्छी बाइक नहीं है, पुराना मॉडल है, 2000 से भी पुराना मॉडल है, फिर भी उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा। क्योंकि सुकून को हमारे कपड़े डिफ़ाइन नहीं करते। सुकून या चैन को हमारा पैसा डिफ़ाइन नहीं करता, हमारी गाड़ी डिफ़ाइन नहीं करती। सुकून उसी को मिलेगा जो अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे ज़िंदगी गुज़ारेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, मुझे भी इन सारी बातों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप सबको भी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक नए अंदाज़ के साथ, एक नए मौज़ू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।